मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, मेरे परम मित्रों एवं सखाओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम लोग जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कुछ विशिष्ट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप उसके बेसिक पार्ट को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट की एक्सरसाइज दूसरी कक्षा 10 में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं इस सेशन में 10 से 15 मिनट के अंतराल में 10 महत्वपूर्ण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित प्रश्न जो कि कक्षा 10 की स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो इस कड़ी में चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न बोल रहा है कि संयुग्मी मूल एवं द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक संयुग्मी मूल आपको 3 माइनस रूट 2 दिया हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कुछ बेसिक चीजें। कोई भी द्विघात समीकरण है उसकी जनरल फॉर्मेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि इसका एक मूल एल्फा प्लस रूट बीटा है तो इसका दूसरा संयुग्मी मूल 100% एल्फा माइनस रूट बीटा होगा। और यदि एक मूल एल्फा माइनस रूट बीटा है तो दूसरा 100% नहीं प्यारे साथियों 250% एल्फा प्लस रूट बीटा होगा। आप इस चीज की गांठ बांध लीजिए। तब आपको यहाँ मतलब एक संयुग्मी मूल क्या दिया हुआ है, पहला संयुग्मी मूल आपको दिया हुआ है 3 माइनस का रूट 2, तो इसका संयुग्मी मूल आपके हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। अब 3 प्लस रूट 2 को देखा जाए तो साथियों 3 प्लस रूट 2 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये तो हो गया गलत। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो साथियों। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, सीधा याद रखना यहां लिखते हैं मूलों का योग और इंटू कर देते हैं एक्स से और फिर प्लस यहां कर देते हैं मूलों का गुणा और मूलों का गुणा करके और उसको बराबर कर देते हैं प्यारे साथियों 0 के। तो यही काम आपको यहां करना है। यहां करोगे तो उससे पहले देख लो एक मूल ये है दूसरा ये है, इन दोनों को जोड़ो साथियों। जोड़ोगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और मूलों का योग हो जाएगा 3 और 3 6x। तो ये तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस मूलों का योग कितना हो गया साथियों 6 और गुणा में कौन है x, फिर प्लस इन दोनों मूलों को गुणा करवा दो। तो पहला मूल तो है 3 माइनस रूट 2, दूसरा मूल है प्यारे साथियों 3 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू क्या चल रहा है 0। कि सर दिखने में प्रॉब्लम होगी तो अभी देखो एडजस्ट करते हैं स्क्रीन को वापस। तो चलिए साथियों क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग करोगे तो रूट 2 से माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 कट जाएगा, 3 और 3 6 लिख दो मूलों की जगह, मूलों के योग की जगह, और ये हो गया मूलों का गुणनफल। मजे की बात इन दोनों को गुणा कराओगे ना साथियों तो ये मुझे फॉर्मूला नजर आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 6x फिर प्लस a की जगह कौन है 3, a की जगह कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर माइनस b की जगह कौन है रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और आपके ये समीकरण है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 में से जब जब 2 जाते हैं प्यारे साथियों 7 बचते हैं। तो मैं क्यों कहूं इसका ऑप्शन नंबर 1 आपके सही है। इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को हल किया। चलिए अब चर्चा करते हैं इसी कड़ी में दूसरे प्रश्न के बारे में। चलिए प्यारे साथियों दूसरा सवाल इतना आसान है कि आप इसे मात्र 20 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे साथियों, प्रश्न आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर। अभी हमने सारो समीका पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी और a माइनस का b। बहुत ही सिंपल है साथियों। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x प्लस 3 और फिर लिख देंगे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 कर दो तो x प्लस 3 को 0 किया तब आया माइनस 3, दूसरी बार इसको 0 कर दो
तो x -3 उधर जाएगा, हो जाएगा +3। तो x के दो मान आए हैं, पहला -3 और दूसरा +3। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। आप चाहते तो इसको यूं भी कर सकते थे, x² बराबर 9 लिख दो साथियों, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो x² का वर्गमूल तो x आ जाएगा और 9 का वर्गमूल आ जाएगा -+3, तो भी आपके यही हल था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलिए इस कड़ी का लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्यारे साथियों, तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, एक इस प्रकार से समीकरण दी गई है जो कि अभी आपको देखने में द्विघात नहीं लग रही है, लेकिन मैं जैसे ही इसको हल करूंगा आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में नजर आने लग जाएगी। कैसे साथियों? आप करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 से किया 9 और x को x से x² और ये हो गया 8 दूनी 16। आपको क्या करना है साथियों? हाथों हाथ दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर तो 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, x² का वर्गमूल x आ जाएगा और 16 का वर्गमूल आ जाएगा आपके पास +-4 साथियों। तो x बराबर हो जाएगा +-4/3। अब चाहो तो आप इन्हें अलग अलग लिख सकते हो, x बराबर 4/3 और x बराबर -4/3। मैं क्यों कहूं प्यारे साथियों, आंसर नंबर 1 आपके या ए है वो सही है। मजा आ रहा है ना? तो चलिए मजा लेते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्यारे साथियों, चौथा सवाल अब तक के सभी प्रश्नों में सबसे आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि यदि किसी समीकरण के मूलों का योग तो यह है साथियों 2 और मूलों का गुणनफल है 5, तब आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो अभी हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल या गुणन इक्वल्स टू 0 कर दो। तो x² माइनस का माइनस, मूलों का योग कितना है साथियों 2 और प्लस 2 इंटू x, फिर प्लस मूलों का गुणनफल कितना है प्यारे साथियों 5 और बराबर कर दो 0। अपा क्यों कहवा ऑप्शन डी है जो सही उत्तर है साथियों, बिल्कुल 100% ऑप्शन डी सही है। चलिए इस कड़ी में लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्यारे साथियों, सवाल नंबर 5वां इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन आप लोग देखोगे, आपको ये दिया हुआ है इस समीकरण के मूल समान हैं, तो कंडीशन लेके आनी है। मैं आपको ये सवाल करवाने से पहले कुछ समझा दूं साथियों, कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो पहली स्थिति इसमें ये होती है कि इसका विविक्तिकर b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो साथियों, तब तो मूल होते हैं आपके वास्तविक व न्यारे न्यारे होते हैं, याद रखना न्यारे न्यारे। और दूसरी चीज जो हमें इस प्रश्न में जरूरत पड़ेगी, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तब मूल होते हैं वास्तविक व समान। और तीसरी स्थिति इसमें क्या कहती है साथियों, b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तब मूल काल्पनिक होते हैं, या यूं कहा जा सकता है कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होता है। जहां a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है x रहित पद। तो यहां इसकी तुलना हल के अंदर देखो साथियों, ax² प्लस x प्लस b बराबर 0 है, तो इसकी मैं जनरल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करूं तो a की जगह a है साथियों, कैपिटल B की जगह 1 है और कैपिटल C की जगह आपके पास B है। अब प्रश्न क्या दे रहा है कि मूल समान है, तब कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली। और क्या लगेगी, b² माइनस का 4ac बराबर 0। तो अब देखिए साथियों, b की जगह कौन है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, फिर 4 और a की जगह क्या है साथियों छोटा a और c की जगह क्या है साथियों छोटा b इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और ये आपके माइनस का 4ab उधर चला जाएगा, प्लस का 4ab हो जाएगा। और साथियों जो कि ab बराबर आपके क्या हो जाएगा, ab बराबर 4 का भाग दे दो इधर, तो ab बराबर हो जाएगा 1/4। चलो सामने लिख देता हूं मैं यहां, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर ये 4 को इधर 4 इधर इसके गुणा में है, उसको उस तरफ भाग में भेज दो, तो AB बराबर हो गया 1/4। मैं तो कतई नहीं कहूं ऑप्शन डी सही है। अब ऑप्शन डी सही है तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
ये साथियों सवाल नंबर 6 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको मूलों के वास्तविक होने के साथ साथ अपरिमेय और परिमेय भी ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं हल की शुरुआत। सबसे पहले लिखते हैं द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। साथियों इसकी तुलना कराओ जनरल समीकरण के साथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, और आप लोग देखेंगे कि a की जगह तो 2 है, b की जगह -4 है और c की जगह 5 है साथियों। तो अब लेके आओ विविक्ति कर b² माइनस 4ac, b की जगह है -4, इसका स्क्वायर कर दो, फिर -4 a की जगह 2 और c की जगह 5, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, फिर माइनस का माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। प्यारे साथियों 8 पंजे 40, और जब जब 16 में से 40 गए पीछे बचे 24 और वो भी किसके, माइनस के, तो क्या हो गया, ये 0 से छोटा हो गया। कंडीशन कौन सी लग गई, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो मूल कैसे हैं साथियों, मूल आपके काल्पनिक हैं। कैसे हैं, काल्पनिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न में साथियों ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। इससे सरल थाने कठे ही मिल जावे तो बाड़ो पहली बिन कर लीजियो, इन पच कर लीजियो। बाकी जड़ता ही मन ध्यान है इनो होरो सवाल थाने चांद बाबा में कोने ला दे। तो देखो सवाल नंबर 7 थाने कहीं कहवे कि x² प्लस mx प्लस 9 के मूल समान है। मूल जद कद भी समान वह आप b² माइनस 4ac ने कर दो साथियों 0 और बराबर, और इरी तुलना कर दो हाथों हाथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करता ही a रो मान तो x² गुणांक कुछ भी नहीं है जन 1 है, b रो मान साथियां आपका नाटे m है और c रो मान 9 है। देखो मान आराम उतार जो देख देख, नहीं तो मारवाड़ी में क्या करे उतावली 2 बार रोवे और अपने तो दूसरी बार रोई ली तो कंपटीशन में बारे कर देवेला। तो रोनो बिल्कुल नहीं है। b री जगह आपका m है तो m² माइनस 4, a री जगह 1 और c री जगह है 9 साथियां। तो m² और m², 4 एकम 4 और 9 चौक 36, 36 ने ले जाओ माइनस 36 बटे जाए प्लस 36, और साथ यहाँ वर्गमूल लेते ही m बराबर आ जाए प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही 6। तो चलो लपेट लिया अगला सवाल ने हाथों हाथ। चलिए साथियों सवाल नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, एक समीकरण दी हुई है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हो, टुकड़े विधि से। x² का गुणांक 1 है और अचर पद 12 है, तो 12 को 1 से गुणा करवाओ 12 आएगा साथियों। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े तो 7 आ जाएं। तो 12 के सभी संभावित टुकड़े, एक तो 1 गुणा 12, दूसरा 2 गुणा 6 और तीसरा 4 गुणा 3 होता है साथियों। तो ये टुकड़ा अपने यहाँ बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि जोड़े तब 7 चाहिए तो जोड़ने पर 7 आ रहे हैं, लेकिन हमें जोड़ने पर -7 चाहिए तो दोनों को माइनस कर दो, गुणा करवाओगे माइनस माइनस प्लस 12 और जोड़ने पर हो जाएंगे आपके -4 और -3 माइनस के 7। तब ये x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, यहां से x कॉमन आ गया तब बन गया ये x माइनस 4। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लो साथियों, -3 मार जाने से x तो हो गया प्लस का, और प्लस में माइनस का भाग दोगे आएगा माइनस, और 12 में 3 का भाग देने पर आएगा 4। तो अब देखो साथियों दोनों में से x माइनस 4 आ गया बाहर। अब क्या करना है, अब आपको यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा -3 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो x बराबर 4 आएगा, दूसरी बार इसको 0 के बराबर कर दो तो x बराबर 3 आएगा, और मैं क्यों कहूं ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आएगा। चलिए अब करते हैं आज के सेकंड लास्ट प्रश्न पर चर्चा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हम लोग 30 सेकंड के अंदर हल करेंगे। ab(x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो टुकड़े करते हैं। देखो ab(x² का ab(x²) ये -12 है, x को इसके साथ गुणा कराओ -ax, ये हो गया साथियों -bx और प्लस 1 बराबर 0। इसमें से और इसमें से मुझे ऐसा लगता है ax बार आ रहा है साथियों, तो यहाँ तो बच गया b और x की पावर 2 थी, 1 रह गई अंदर, और यहाँ ax पूरा ही बाहर चला गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन आता है साथियों, वो भी माइनस का ले लो ताकि bx प्लस का हो जाए और ये 1 माइनस का हो जाए।
अब फिर से इन दोनों में से bx माइनस 1 बार ले लो, या रह जाएगा ax माइनस 1, क्यों, यहां से ax और यहां से माइनस 1, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो bx बराबर हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि bx माइनस 1 बराबर 0, तो bx बराबर हो जाएगा 1, तो यहां से x बराबर हो जाएगा साथियों आपके 1 बटे b, यहां से x बराबर हो जाएगा साथियों आपके 1 बटे b। और अब देखो इसको जैसे ही 0 के बराबर करोगे तो ax बराबर a हो जाएगा और x बराबर 1 बटे a हो जाएगा, तो 1 बटा a और 1 बटा b। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अब चर्चा करते हैं आज के आखिरी और दाकड़ सवाल की। साथियों ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और काफी लेंथी है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। एक समीकरण दी हुई है द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के व्युत्क्रम मूल, मतलब इस समीकरण के जो मूल है उनको उल्टा करने पर जो मूल प्राप्त होते हैं उसकी समीकरण आपको लेके आनी है। तो हमेशा याद रखना, व्युत्क्रम मूल वाली समीकरण लाने के लिए दी गई समीकरण में x के स्थान पर 1 बटा x रख देते हैं, बस ये लॉजिक आपका काम कर जाएगा। तो 1 बटा x रखोगे साथियों तो प्रश्न क्या बोल रहा है, x स्क्वायर, अब x नहीं यहां लिखो 1 बटा x का स्क्वायर, फिर माइनस x नहीं लिखो 1 बटा x और फिर माइनस 6 बराबर 0। तो अब देखिएगा साथियों ये तो हो गया 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 6 बराबर 0, 6 के बटे में कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है, और इन दोनों का लेस, तीनों का लेस अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में एक बार, 1 को 1 से गुणा करो 1, माइनस का माइनस, x का भाग एक्स स्क्वायर में x बार, और x को माइनस 1 से गुणा करोगे माइनस 1, फिर माइनस 1 का भाग एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बार, और एक्स स्क्वायर को 6 से गुणा करो, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 0, 0 के बटे में कुछ नहीं है तो कौन है, 1। अब कर दो तिरछा गुणा, तो तिरछा गुणा करते ही ये तो हो गया माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1 साथियों, और बराबर में हो जाएगा 0। तो अब देखिए इन सब को उधर लेके चले जाओ, तो ये 6x स्क्वायर प्लस का x भी प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का। अब चाहे 0 आगे लगाओ और चाहे 0 पाछे लगाओ, मैं तो नहीं कहूं साथियों ऑप्शन सी सही है, आपने लागे कौन लागे कि सर ऑप्शन सी सही को नहीं लागे, ऑप्शन सी में थे चक्रीजगा मने मरोला एंड खुद ही मरोला, ऑप्शन बी सही है। मिलाओ 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, समझ में आयो को नहीं आएगो साथियों। तो देखो इस सवाल में थोड़ी लंबी चर्चा करला, ठीक है, वो तो आप शॉर्ट विधि में करियो, इधर यदि लॉन्ग मेथड करा इरा मूल कार्ड और 5 समीकरण ने हल करा तो आई जावे एक दूजी आवे। देखो देखने आप हल में देखो साथियों, पहले हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे ना तो टुकड़े चाहिए, बार वालों को गुणा करूं या चलो सिद्धाचार्य से कर लो सीधे ही, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, ये सिद्धाचार्य का सीधा फॉर्मूला होता है। तो x बराबर यहां देखो a की जगह 1 है, b की जगह माइनस 1 है और c की जगह माइनस 6 है साथियों, तो b स्क्वायर माइनस का जो 4ac है वो माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 4 फिर a की जगह 1 और c की जगह हो जाएगा माइनस 6, तो ये तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 को 1 से गुणा करोगे 24 मतलब 25 आएगा। चलिए लाके रखते हैं यहाँ माइनस का माइनस और b की जगह रख दिया आपने माइनस 1, फिर ये प्लस माइनस रूट 25, 2a करोगे साथियों तो वो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया प्लस माइनस 5 बटे में कितना है 2, तो x बराबर देखो साथियों जब प्लस लेता हूं तो 1 और 5 6 हो जाएंगे और 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 हो जाएगा, माइनस लेता हूं यहां तो 1 में से 5 जाएगा माइनस का 4 बचेगा और माइनस 4 में 2 का भाग दूंगा तो माइनस 2 आएगा। मजे की बात देखिए, अब जो समीकरण लानी है उसके उस समीकरण के मूल इसके उल्टे होंगे, तो जो नई समीकरण है उसके जो मूल है वो 1/3 और बीटा जो है वो माइनस का 1/2 होगा साथियों। अब क्या करना है, हमें वो समीकरण लानी है, तो सबसे पहले करो मूलों का योग, मूलों का योग करोगे तो 1/3 में माइनस 1/2 जोड़ोगे, लेस अब 6 आएगा साथियों, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को करोगे 1 से गुणा 2, फिर माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को करोगे 1 से गुणा 3, तो 2 में से 3 चला गया, पीछे बचा माइनस 1 और बटे 6, ये तो आ गया साथियों मूलों का गुणा, मूलों का योग। अब करो मूलों का गुणा, तो 1/3 को आपको माइनस 1/2 तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपके पास
प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/6। अब देखिए साथियों, अब क्या होगा, अब समीकरण लेके आएंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना साथियों, -1/6 इंटू एक्स, फिर गुणनफल क्या है मूलों का, वो भी माइनस का 1/6, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपके पास x/6, और ये माइनस का 1/6 इक्वल्स टू 0। इसके बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1, सब का ले सब 6, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को करवाओ एक्स स्क्वायर से गुणा 6x स्क्वायर, फिर प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को करवाओ x से गुणा x, फिर माइनस 6 का भाग 6 में 1 बार, और 1 को करवाओ 1 से गुणा 1, और बराबर 0। ये 6 जो इधर भाग में है वो इधर गुणा में आ जाएगा, और गुणा में आने के बाद 0 हो जाएगा, और ऑप्शन आपके बी सही हो जाएगा। कैसा लगा साथियों? लगभग द्विघात समीकरण से संबंधित 10 इंपोर्टेंट प्रश्नों का मैंने यह संकलन किया है, और आपको और किन्हीं प्रश्नों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो और डाल दूंगा। और माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि आप सब जम के मेहनत करें, और जो भी मतलब आपके सपने हैं उनको पूरा करें, और जब हवामणी करें तो मुझे याद करना। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।